अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद। व्यूअर्स, आज हम हमारे 5वें पार्ट में के बताएंगे कि तालिब इल्म बेमकसद क्यों लिखता है, बेमकसद जवाब क्यों देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस क्यों लिखता है, जिससे उसका इंप्रेशन खराब होता है। फर्ज कीजिए कि इम्तिहान लेने वाला कहता है कि न्यूटन का पहला कानून क्या है। वो आपसे पहला कानून पूछा है न्यूटन का। तालिब इल्म जवाब है कि न्यूटन का पहला कानून ये है, और दूसरा कानून ये है, और तीसरा कानून ये है। था तो उसकी मरने की तारीख लिख देता है। अब उसने पूछा है पहला कानून, आप जवाब दे रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, फिर मरने की तारीख, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जवाब। ये आपका इंप्रेशन सही नहीं पड़ता। जो आपने जो पहला कानून भी लिखा है उसके भी नंबर कम मिलेंगे। वो आपको पागल समझेगा, कोई भाई इसको तो समझ ही नहीं है कि इसे पूछा क्या है, जवाब क्या दे रहा है। वो ये समझेगा कि इसको तो क्वेश्चंस पढ़ना ही नहीं आता, रीड करना ही नहीं आता। क्वेश्चन में साफ वाज़ेह लिखा होता है कि न्यूटन का पहला कानून क्या है। उसने ये तो नहीं लिखा पहले से लेकर तीसरा कानून कौन कौन से। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, समझें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जवाब मत दें। तालिब इल्म ज़हनी में ये बात है कि जितना ज़्यादा लिखा जाएगा उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, पेपर चेक कर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पेपर चेक कभी नहीं चाहता कि उसका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि हज़ारों पेपर उसने चेक करने होते हैं। याद रखें, अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा होगा तो वो क्रॉस करके आगे चला जाएगा, नेक्स्ट पेपर चेक करेगा। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके पेपर को समझने बैठेगा। यहाँ बहुत सारे ऐसे होते हैं, अगर उसे पढ़ा जाए तो खुद भी समझ नहीं आता। जब बात आई, ऐसे राइटिंग लिखते हैं बड़ी, जब वो खुद पढ़ेगा तो खुद अपनी राइटिंग समझ नहीं आएगी। जो भी इम्तिहान लेने वाले हैं, आप उसकी आसानियां पैदा करें। ऐसी राइटिंग मत लिखें कि वो आपके पेपर को पढ़े ही ना, आगे चला जाए। हमेशा पेपर को चेक की जाती है। जब आप पेपर कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो हमेशा अपने पेपर को 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर दें। पूरा उसको रीड करें, कहीं गलती तो नहीं की, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। इसे पूरा साल आप इसकी मशक कीजिए। अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास में टेस्ट दे रहे हैं, तो आप उसको इम्तिहान समझ करके टेस्ट दिया करें, ताकि आपके इम्तिहान की तैयारी होती रहे। जो कोई आप लिख रहे हैं उसको एक स्टाइल के साथ लिखें, पेपर समझ कर पेपर दें। फिर आपके अंदर बेहतरी आएगी कि एक्स्ट्रा जवाब देने से आप गुरेज करेंगे। जो आपसे पूछा जाए उसी का जवाब दें, हमेशा याद रखें। फिर आप कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नाज़िर हो।